Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, देन एक्यूट एंगल क्या होते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सो गाइज, अगर आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि अभी सीबीएसई का जो पैटर्न हो गया वो एमसीक्यू हो गया है। तो एमसीक्यू और जो थ्योरी पेपर उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस ये होगा कि अब ट्रिग्नोमेट्रिक्स से जो क्वेश्चन आएंगे तो थ्योरी में भी सेम क्वेश्चन होगा, बस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको उन चार ऑप्शन हो जाएगा। सपोज उस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा तो जो मल्टीपल चॉइस होंगे उसमें आपको 1 2 3 0 ऐसे चार ऑप्शन मिल जाएंगे। सॉल्व तो आपको तब भी करना पड़ेगा प्रॉपर। तो आप ये नहीं समझिए कि जो एमसीक्यूज होते हैं या फिर थ्योरी वाले उसमें ज़्यादा डिफरेंस होगा। हाँ, डिफरेंस होगा, बहुत ही कम डिफरेंस होगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पॉइंट टू पॉइंट आएंगे, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन उनके आंसर को टिक करने पड़ेंगे। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन एक्सप्रेस कॉसेक 48 प्लस tan 88, ये डिग्री है, ये दोनों यहाँ पे ये डिग्री है 88 डिग्री इन टर्म्स ऑफ टी रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री। अब कल हमने जो कल का वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम कैसे चेंज करते हैं दूसरे में। ये फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे गिवन है कि कैसे हम साइन 90 माइनस ए को हम कॉस में, साइन एंड कॉस का रिलेशन था, देन टेन एंड कॉट का रिलेशन था, देन सेकेंड कॉसेक का रिलेशन था। तो हमें सिमिलरली सेम चीज़ यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या है, ये 48 है एंड ये 88 है एंगल। इसको हमें क्या करना है, एक्यूट एंगल के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम 48 को हमें क्या करना है, एक्यूट एंगल में 0 टू 45 के अंदर लाना है। 88 को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम कल वाले वीडियो से, अगर हम कल वाले फॉर्मूला से अगर रेफरेंस में ले तो हम क्या बोल सकते हैं कि कॉसेक 48 है। और यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट वाला ये कॉसेक है, इसको हम सेक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस ए मीन्स अगर हम यहाँ पे क्या है 48 है, अगर हम 90 में से 48 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 8 में से 4, यहाँ पे आ गया ये 42। एंड जब हम 90 में से हम 88 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे 88 को, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 2, बस 2 आ गया, यानी यहाँ पे 42 आ गया। इट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या है कॉजेक 48 है, हम कॉजेक 48 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉजेक यहाँ पे क्या है 90 माइनस 42, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। हम कॉजेक 48 को तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स 90 में से जब 42 माइनस करेंगे तो हमें 48 आएगा। एंड देन हम अगर 1088 है तो हम 10 क्या करेंगे 90 माइनस 2 डिग्री, मीन्स क्या है हमारे पास 1088 डिग्री है हमारे पास। तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, एक्यूट एंगल के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसमें, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कॉजेक 48 कॉजेक 90 माइनस 42 डिग्री है। अब इसको सपोज आप ए मान लीजिए, इसको भी आप ए मान लीजिए। तो क्या है कॉजेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है सेक है, एंड ए की वैल्यू क्या है 42। तो यहाँ पर क्या आ गया सेक 42 डिग्री। सिमिलरली क्या है tan 90 माइनस ए, तो tan 90 माइनस ए क्या होता है कॉट ए होता है, एंड ए की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास कॉट 2 डिग्री। एंड देन इसको क्या करना है, हमें इन दोनों को हमें प्लस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया सेक 42 डिग्री, एंड यहाँ पे आ गया प्लस कॉट 2 डिग्री। सो गाइस, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, इस क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है कि tan 15 अपॉन कॉट 75 डिग्री प्लस साइन 25 अपॉन कॉस 65 डिग्री, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको हम ट्राई करेंगे कि इसमें टर्म को रिड्यूस करेंगे, कुछ इसमें कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास क्वेश्चन पहले गिवन है tan 15 डिग्री है ऊपर में, अपॉन इसके क्या है हमारे पास है कॉट 75 डिग्री, एंड देन इसके साथ हमें प्लस में है
साइन 25 डिग्री एंड देन अपॉन में है कॉस 65 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के आपको ये लग रहा होगा ऐसा कि यहाँ देखिए 15 है, यहाँ पे 75 है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे मीन्स 15 एंड ये जो 75 है, इन दोनों को ऐड करने पे क्या हमारे पास आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। एंड सिमिलरली यहाँ पे 25 एंड 65 को ऐड करने पे हमारे पास क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। एंड एक और चीज़, यहाँ पे tan एंड cot है, तो हम tan एंड cot का रिलेशन यहाँ ऊपर फॉर्मूला में अभी देखा हमने, क्या है, tan एंड cot में 90 माइनस ए ऐसे करके रिलेशन है। सिमिलरली sin एंड cos में है, यहाँ पे sin एंड cos में है, एंड इन दोनों का सम 90 भी आ रहा है, मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हम या तो tan ऊपर वाले को हम cos में चेंज कर सकते हैं, या फिर हम नीचे वाले को tan में चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे sin एंड cos है, sin को हम cos में चेंज कर सकते हैं, cos को हम sin में चेंज कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है, आप किसको चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे tan 15 है, तो tan 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ये हो गया न्यूमरेटर। हम सिर्फ ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, नीचे वाले को हम एज इट इज रखेंगे। तो नीचे क्या आ गया हमारे पास, cot 75 डिग्री आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर में। देन यहाँ पे आ गया प्लस का साइन, ऊपर क्या है, साइन 25 है। तो यहाँ पर आप ऊपर वाले को चेंज करें या फिर नीचे वाले को चेंज करें, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को चेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा साइन 25 डिग्री अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 25 हमारे पास क्या होता है, 65 होता है। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको फर्दर एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आ गया tan 90 माइनस, अब इस यहाँ पे क्या है, 75 है, इसको हम अगर हमने a मान लिया, इसको भी आप अगर ऐसे एज अ फॉर्मूला a मान ले, तो क्या होगा, tan 90 माइनस इज इक्वल टू होता है cot a, तो cot 75 डिग्री ऊपर आ जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ पर, cot 75 डिग्री ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली नीचे में भी क्या है, cot 75 डिग्री है। एंड देन इसमें हम कर देंगे प्लस। अब यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को चेंज किया था, तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, साइन 25 डिग्री अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, cos 90 माइनस ए। तो cos 90 माइनस ए होता है हमारे पास साइन ए, एंड ये क्या आ गया, साइन 25 डिग्री आ गया। अब नाउ यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। ये हो गया 1, ये भी कैंसिल हो गया, साइन 25 एंड साइन 25 जो भी हो गया हमारे पास 1। तो जो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2। ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को हमें रिड्यूस करने पे जो हमारा फाइनल आंसर आ गया वो 2 आ गया। अब ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में कैसे आएगा, सपोज क्वेश्चन गिवन होगा, आपको नीचे ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन होगा आपके पास 0, एक हो जाएगा आपके पास 1, एक हो जाएगा आपके पास 2, एक हो जाएगा आपके पास 3, ये 4 ऑप्शन होगा। या फिर अब से 2 है, 2 तो रहेगा, यहाँ पे 1 3 आ सकता है, 4 2 कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको सॉल्व तो पूरा प्रोसेस करना ही पड़ेगा, तभी आपको एंड रिजल्ट मिलेगा। एंड ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सीबीएसई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। हम ऑलरेडी जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ sec 5a इज इक्वल टू cosec a प्लस 30, cosec a प्लस 30 डिग्री है ये। सो गाइस क्वेश्चन में गिवन है कि sec 5 is equal to cosec a plus 30 डिग्री, where 5 is an acute angle, then find the value of a। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, sec 5 है, राइट हैंड साइड पे है cosec a plus 30 डिग्री। अब क्या है, आपको cosec एंड sec का रिलेशन पता है, तो जब हम दोनों मीन्स दोनों साइड एक ही टर्म कर देंगे, मीन्स यहाँ पे अगर sec है तो यहाँ पे भी अगर हम sec ले आएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि कैंसिल हो गया, लेकिन हम यहाँ पे कॉमन लेकर एंड देन इनके एंगल को सेम करके हम एक ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और जो मैं बोल रहा हूँ अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द प्रोसेस। तो ये भी आप कर सकते हैं, तो या फिर आप इस सेक को कॉजेक में चेंज कर दें, दोनों साइड आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी क्या करूंगा, ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है कॉजेक, इसको मैं सेक वैल्यू में चेंज करने की ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे क्या सेक 5 है, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा, सेक 5 है, एंड यहाँ पे क्या है कॉजेक ए। तो कॉजेक ए की क्या वैल्यू होती है, कॉजेक ए की वैल्यू होती है सेक 90 माइनस ए। ये क्या होता है, सेक 90 माइनस ए
ये होती है हमारे पास कॉसेक की वैल्यू, क्या होती है सेक 90 माइनस ए। तो अगर हमें इस कॉसेक को चेंज करना है सेक में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा 90 डिग्री। एंड यहाँ पे पूरा ये जो ए होता है, ये जो यहाँ पे एंगल होता है, तो यहाँ पे एंगल ये पूरा है ए प्लस 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ब्रैकेट में है, एंड ब्रैकेट में क्या ए प्लस 30 डिग्री मीन्स ये पूरा ही एंगल है। तो 90 से ये पूरा टर्म सब्ट्रैक्ट होगा, जो कि बन जाएगा ए प्लस 30 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब यहाँ पे सेक एंड ये सेक दोनों आ गया, सेम टर्म है दोनों साइड। तो अब यहाँ पे क्या है, अब ये इक्वल टू है बीच में, यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू है। तो इज इक्वल टू कब वैलिड होगा, जब दोनों साइड का, ये तो सेम ही है सेक एंड सेक, तो इन दोनों का जब एंगल सेम होगा तभी तो दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। तो दोनों को एंगल को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 5a इज इक्वल टू कर देंगे ये एंगल। अब इसको हम यहाँ फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 90 माइनस ए माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आ गया 60 माइनस ए, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई में है इसके, तो ये जब अंदर होगा तो ये तो एक माइनस ए आ गया, एंड ये माइनस यहाँ भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 माइनस ए आ गया। तो 90 माइनस 30 60 हो गया, 60 माइनस ए यहाँ पे आ गया। 5a एंड ये है, ये यहाँ पे माइनस में, इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 6a हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा। एंड देन हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ए की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, ए इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 10 डिग्री। ये हो गया हमारे पास आंसर। अब यही क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस में आता तो आपको ऑप्शन हो जाता सपोज 10 20, देन यहाँ 15 भी हो सकता था, देन आपको सपोज 30 आ जाता, एंड देन इसमें से आपको कोई भी जो करेक्ट होता है उसको चूज करना होता। सो गाइज अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। अब ये एक फॉर्मूला होता है, आप जब 11th क्लास में जब फर्दर स्टडी करोगे या फिर आप 9th में अगर आप कोई हायर लेवल की बुक पढ़ोगे तो उसमें ये फॉर्मूला है। ये एनसीईआरटी में फॉर्मूला का यूज नहीं है, इसीलिए आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि cos a माइनस बी इज इक्वल टू ये है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। हमें फाइंड करनी है cos 15 डिग्री की वैल्यू। अब हम cos 15 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम cos 15 को एक तो हम 90 माइनस 75 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 90 माइनस 75 ये भी cos 15 डिग्री होगा, जैसे हम करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ से जब हम मैच करेंगे तो ये हो गया a हमारे पास, ये वैल्यू हो गई हमारे पास a, एंड 75 हो गई हमारे पास b। लेकिन अब ये सेम वैल्यू यहाँ पे भी पुट होगा, ये फॉर्मूला इक्वल टू में है तो सेम वैल्यू यहाँ पुट होगा। तो एक ही जगह जब 90 पुट होगा तो वो वैल्यू तो हमें पता है, वो फॉर्मूला तो हमें पता है cos 90 और sin 90 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे 90 आएगा एंड ये sin है, यहाँ पे भी 90 आएगा। लेकिन जब हम 75, ये जो 75 है ये जब हम b की जगह पुट करेंगे, मीन्स कहाँ पे, यहाँ जब पुट करेंगे एंड इस साइन की जगह पुट करेंगे, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमें अभी cos 75 एंड sin 75 की वैल्यू नहीं पता है। तो ये नहीं पता है, इट मीन्स कि अगर हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर नहीं हो पाएगा, हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम cos 15 को हम रिड्यूस कर देंगे किसमें, 45 माइनस 30 डिग्री में। एंड 45 एंड 30 भी स्टैंडर्ड एंगल है, हमें इनकी वैल्यू पता है कि sin 45 क्या होते हैं, cos 30 क्या होते हैं, sin 30 क्या होते हैं। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप उस वीडियो को भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वो वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड उसका ट्रिक भी मैंने बताया था कि साइन एंड कॉस की वैल्यू को कैसे लर्न करते हैं, एंड उनकी हेल्प से हम कैसे पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बहुत ही इजीली डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब 15 को हम 45 माइनस 30 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कॉस, यहाँ पे क्या करेंगे, 15 की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री रिप्लेस कर दिया। तो अब क्या होगा, ये हो गया। एंड यहाँ पे जो 45 है वो क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग cos a माइनस बी है, तो ये तो a हो गया एंड ये b हो गया। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है a माइनस बी। तो ये जिसके इक्वल था हमें वहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। तो cos a सबसे पहले आ गया हमारे पास cos a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 45 डिग्री, किसके मल्टीप्लाई में है, cos b के, तो क्या आ जाएगा
cos 30 डिग्री एंड देन हम यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस साइन ए मीन्स साइन 45 डिग्री एंड देन उसके मल्टीप्लाई में क्या है साइन बी, तो बी की वैल्यू 30 है तो यहाँ पे आ गया साइन 30 डिग्री। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो cos 45 होता है हमारे पास 1/√2। साइन 45 एंड cos 45 की वैल्यू सेम होती है। मल्टीप्लाई में cos 30 होता है √3/2। जो cos 30 की वैल्यू होती है वही साइन 60 की वैल्यू होती है। प्लस साइन 45 क्या हो जाएगा हमारे पास 1/√2 इंटू यहाँ क्या है साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 जो कि हमारे पास वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास √3/2 यहाँ पे आ गया। देन यहाँ पे प्लस का साइन, देन अगेन यहाँ पे क्या आ गया 1/2√2। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो ये आ गया 2√2, ऊपर आ गया हमारे पास √3 + 1। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे आता, क्वेश्चन सेम आता, आपको यहाँ पे जो प्लस है इसके जगह यहाँ इस प्लस है, इसके जगह में भी आपको माइनस दे देता। यहाँ पे जो 2/√2 है यहाँ पे सिर्फ √2 दे देता, या फिर सिर्फ 2 दे देता, या आपको ऑप्शन में दे सकता था। फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके देन आपको टिक करना पड़ता। तो एमसीक्यूज और इसमें यही एक डिफरेंस हो जाएगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। अब सपोज क्वेश्चन आ गया 1 नंबर में, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया कि साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, आपको 4 ऑप्शन है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न है तो आप बहुत इजीली उसको क्लिक करके उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आ गए जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं तो आपको तो प्रोसेस पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। हाँ बेनिफिट ये होगा कि आप कोई स्टेप को मिस करके मीन्स अगर आपको पता है कि हाँ इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा तो आप उसको स्किप करके आप डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा क्विक हो जाएगा। ये आपको एक मल्टीपल चॉइस में बेनिफिट है। सो गाइज आई होप कि आपको आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम होगा कि हमने एंगल कैसे लिखे हैं लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये लास्ट वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसकी जो लिंक होगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक होगा पूरा, वो मिल जाएगा आपको। देन जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको कैसे लर्न करना है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आप वो भी चैनल पे जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आप इस जो प्लेलिस्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप फर्दर 11th-12th में अगर आप मैथमेटिक्स लेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का वहाँ बहुत यूज़ आएगा, वहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है बहुत यूज़ आएगा। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ढंग से पढ़ें, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद फिर मैं 11th-12th का इसी के जो सीक्वेंस में कि इनका जैसे जैसे यूज़ आता जाएगा, जो जो फॉर्मूला का यूज़ आता जाएगा उनको मैं डिस्कस करते जाऊँगा। So guys, thanks for watching the video and don't forget to like, share and subscribe.